क्या आपने किसी को चेक दिया है? यदि आपने किसी को चेक दिया है और आपके बैंक अकाउंट्स में पर्याप्त धनराशि मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है, इतना आप सभी लोग जानते ही होंगे कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आपके ऊपर चेक बाउंस की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके दूसरे बैंक अकाउंट्स में पर्याप्त धनराशि मौजूद है और आप ऐसा सोचते हैं कि दूसरे बैंक्स अकाउंट्स में आपकी जो पर्याप्त धनराशि मौजूद है उसका आप न्यायालय के समक्ष फ़ायदा उठा सकते हैं, अर्थात ये तर्क आप न्यायालय के समय प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त धनराशि मौजूद है, तो लिहाजा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई चेक बाउंस से संबंधित नहीं होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट इसी मुद्दे पर पारित किया है। आज हम उसी महत्वपूर्ण जजमेंट पर चर्चा करेंगे और उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण जजमेंट का नाम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। महत्वपूर्ण रूलिंग है। चलिए शुरू करते हैं उस मुकदमे से संबंधित तथ्य। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर 2023 को स्पष्ट रूप से कहा है कि बाउंस चेक के लिए शुरू की गई कार्यवाही में इस बचाव की सराहना नहीं की जा सकती कि अन्य बैंक खातों में पर्याप्त धनराशि मौजूद है। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत की गई कानूनी कार्रवाई में आरोपी बाउंस हुए चेक के लिए अन्य बैंक अकाउंट्स पर भरोसा नहीं कर सकता है जो आरोपी के स्पेसिफिक बैंक अकाउंट से संबंधित हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी बैंक अकाउंट का चेक जारी करते हैं तो उस ही बैंक अकाउंट्स में पर्याप्त धनराशि मौजूद होनी चाहिए, न कि दूसरे बैंक अकाउंट्स में। वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता अर्थात प्रतिवादी ने एक ही आरोपी हरपाल सिंह द्वारा जारी किए गए विभिन्न चेकों के अनादरण की शिकायत दर्ज की थी। शिकायतकर्ता के मामले के अनुसार उसने समय समय पर आरोपी की कंपनी में विभिन्न राशि का निवेश किया था। निवेश आरोपी द्वारा दिए गए आश्वासन पर किया गया कि शिकायतकर्ता को निश्चित राशि मिलेगी। नतीजतन अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को कई चेक सौंपे। हालांकि जब चेक जमा किया गया तो धन की कमी के कारण चेक बिना भुगतान किए वापस कर दिया गया। आरोपी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने एनआई एक्ट की संबंधित धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करवा दी। साथ ही आईपीसी के तहत धोखाधड़ी का अपराध भी शामिल किया गया। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और मुआवजे के संबंध में निर्देश पारित किए। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि हाईकोर्ट ने सजा को संशोधित किया, लेकिन उसने दोष सिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया। इसी पृष्ठभूमि पर मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीनियर एडवोकेट अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए। एडवोकेट ने दलील दी कि वर्ष 2015 में संबंधित बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया था। आरोपी के जो अधिवक्ता थे अर्थात एडवोकेट, उन्होंने ये दलील प्रस्तुत की माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि 2015 में ही वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था जिस बैंक अकाउंट के चेक जारी किए गए थे। हालांकि कोर्ट ने इस दलील पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि जब चेक जारी किए गए थे तो अपीलकर्ता के पास पर्याप्त धनराशि नहीं थी। कहने का मतलब सीधा सा है कि जिस वक्त चेक जारी किए गए थे उसके अकाउंट में उतनी धनराशि मौजूद नहीं थी। उसके बावजूद अगर अकाउंट को फ्रीज कर भी दिया गया था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने कहा, हालांकि आक्षेपित निर्णय से ही पता चलता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा कुल 80 लाख रुपए की राशि के 10 चेक जारी किए गए, संबंधित समय पर संबंधित बैंक खाते में अधिकतम 18,52,033 रुपए जमा थे। इसके अलावा अपीलकर्ता के पास विभिन्न बैंक अकाउंट में धन की उपलब्धता से संबंधित वकील के तर्क को अदालत का समर्थन नहीं मिला। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, न्यायालय ने माना कि आरोपी अस्वीकृत चेक के लिए अन्य बैंक अकाउंट्स पर भरोसा नहीं कर सकता है जो विशिष्ट बैंक खाते से संबंधित हैं। अदालत ने कहा, तदनुसार सीनियर वकील द्वारा कंपनी के अन्य बैंक अकाउंट्स के संदर्भ में पर्याप्त धनराशि होने का तर्क आरोपी के लिए कोई सहायता नहीं हो सकता है। इसे देखते हुए कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। इस मुकदमे का नाम है हरपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2023।